ये लीजिए मेम साहब। कितने रुपए हो गए इनके? मेम साहब ज्यादा नहीं, बस 200 रुपए। 200 रुपए? अरे क्या लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। 50 रुपए दूंगी मैं बस। अरे नहीं नहीं मेम साहब, 50 रुपए की तो हमारी खरीद भी नहीं है। एक बात बताओ, सब्जी बेचनी है ना तुम्हें? हाँ मेम साहब, सब्जी तो बेचनी है। तो बस 50 रुपए दूंगी, चुपचाप रख ले। ठीक है मेम साहब, दे दीजिए। सीख मुझसे कुछ, ऐसे पैसे बचाने चाहिए। 200 रुपए की सब्जी 50 रुपए में खरीदी है, और अब ना मैं इसे 50 रुपए भी नहीं दूंगी। वो कैसे? अरे बस तू देखता जाना कि आगे मैं क्या करती हूँ। मेम साहब मेरे पैसे दे दीजिए। अरे दे रही हूँ ना। मेम साहब बस सिल पड़ी। मेम साहब पैसे दीजिए। मेम साहब अब मैं क्या करूंगी? देखा तूने, ऐसे ही पैसे बचाती हूँ अपनी शॉपिंग के लिए। यार ये तो बड़ा कमाल का आइडिया है, ये मैं भी ट्राई करूंगा। मेम साहब नमस्ते, पहचाना आपने मुझे? दिन भर में रोजाना कितने गरीब और फकीर मिलते हैं, किस किस को पहचानूंगी मैं? कौन हो तुम? अरे मेम साहब मैं वही हूँ जिससे आपने उस दिन सब्जी ली थी ना और पैसे नहीं दिए थे, तो मैं अपने पैसे लेने आई हूँ मेम साहब। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं चोर हूँ? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, वो क्या हुआ था ना, उस दिन बस चल पड़ी थी इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं ले पाई। तो मेम साहब आज मेरे पैसे दे दीजिए ना। एक तो तुम लोग खुद चोर हो, खुद इतनी सस्ती सब्जियों को महंगे दामों पर बेचते हो, और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। नहीं नहीं मेम साहब, मैं चोर नहीं हूँ, प्लीज मेम साहब मेरे पैसे दे दीजिए आप। अच्छा ठीक है, एक काम करो, 1 किलो टमाटर और ले आओ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे पैसे इकट्ठे साथ में दे दूँ। जी मेम साहब, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेम साहब ये लीजिए आपके टमाटर। वो मेम साहब पहले का और अब का मिला के हुआ 250 रुपए। मेम साहब 250 रुपए दे दीजिए मेम साहब, अब तो मेरे। ठीक है, मैं बाद में तुम्हें एक साथ पैसे दे दूंगी, तुम जाओ। मेम साहब मेरे पैसे दे दीजिए, इन्हीं पैसों से तो मेरा घर चलता है, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। दे दीजिए मेम साहब, प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए ना। अरे जब मैं कह रही हूँ कि पैसे दे दूंगी तो दे दूंगी ना। रोजाना बस गुजरती है यहाँ से, और मैं डेली आती जाती हूँ यहाँ से। दे दूंगी तुम्हारे पैसे, जाओ तुम। ठीक है मेम साहब। देखा तूने, आज भी कैसे पैसे बचा लिए मैंने। बस अब तो अच्छी शॉपिंग होगी मेरी। सही कह रही हो। हेलो सर। सर वो मेरी सैलरी नहीं आई है अब तक। क्या सना, तुम्हारी सैलरी अभी तक नहीं आई? हाँ सर, मेरी सैलरी नहीं आई है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार आपसे पूछ लूँ। सना मुझे पता नहीं है, मेरी सैलरी तो आ गई है, लेकिन तुम्हारी सैलरी क्यों डिले हुई है ये मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं बॉस से बात कर लेती हूँ एक बार। हाँ। ओके सर। गुड इवनिंग सर। सर वो मेरी सैलरी कब तक आएगी? आपकी सैलरी आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। एग्जैक्टली मेरी सैलरी कब तक मुझे मिल जाएगी? अगर आप मुझे ये बता दें तो शायद मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा ना, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। आप जाइए अपना काम कीजिए। सर मैं आपसे अपने हक के पैसों के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने इस कंपनी में काम किया है, मेहनत की है, और अगर मैं आपसे अपनी सैलरी के बारे में पूछ रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, क्योंकि वो पैसे मेरे हक के पैसे हैं। तुम हक की बात कर रही हो? जिसने किसी और का हक मारा था, तुम भूल गई क्या? बस में तुमने उस आंटी के साथ क्या किया था? उनके हक के पैसे मारे थे ना। मेम साहब अरे दे रही हो ना। और तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी मेहनत मेहनत है और उन बेचारी आंटी की मेहनत मेहनत नहीं है। अरे वो पूरे दिन धूप में खड़ी होकर सब्जी बेचती है, बारिश होती है तब भी वहां खड़ी होकर सब्जी बेचती है। कितनी ज्यादा मेहनत करती हैं वो, और तुमने उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। आई एम रियली सॉरी सर। आई प्रॉमिस कि मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। माफी मुझसे नहीं, माफी तुम जाकर उन आंटी से मांगो जिनके तुमने हक के पैसे मारे हैं, और हो सके तो उनके पैसे ही वापस कर देना। एक सेकंड रुको, कल से तुम्हें इस ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों सर? जो किसी गरीब के हक के पैसे मारते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ गंदा व्यवहार करते हैं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इस ऑफिस में। और मैं तुम्हें इस कंपनी से इसीलिए निकाल रहा हूँ कि तुम्हें रियलाइज हो कि तुमने जो गलती की है ना, उसकी तुम्हें सजा मिली है। तुम अभी भी यहीं खड़ी हो, जाओ। ओके सर। अरे मेम साहब आप यहाँ? हाँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। मेरे लिए तो वो सब कुछ मजाक था, पर आपके लिए वो कितना बड़ा नुकसान था मुझे इसका एहसास हो चुका है। हो सके तो प्लीज मुझे माफ करें।
कोई बात नहीं मेम साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती है। आपने मुझ जैसी गरीब को समझा। ये लीजिए आपके पैसे। अरे मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पैसे दे दिए। पता है मेम साहब, ये पैसे ना मेरे बहुत काम आएंगे।